ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक ब्रीफ 23 अगस्त 2025। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के दैनिक संक्षिप्त वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने और वित्त की दुनिया से आने वाली सभी महत्वपूर्ण खबरों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह बताना आवश्यक है कि यह रिपोर्ट केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यह वित्तीय सलाह नहीं है और यह किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। सभी निवेश निर्णय व्यक्तिगत शोध के बाद ही लेने चाहिए। 26 अगस्त 2025 को वैश्विक वित्तीय बाजारों ने तीव्र विरोधाभास का एक दिन देखा, जिसमें गहरे राजनीतिक अनिश्चितता और अपेक्षित मौद्रिक सहजता के शक्तिशाली आकर्षण के बीच नाटकीय खींचतान हुई। जबकि वॉशिंगटन में एक राजनीतिक तूफान फटा जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में झटके भेजे, वॉल स्ट्रीट ने आश्चर्यजनक, यद्यपि अस्थिर, स्थिरता का प्रदर्शन किया। इस भिन्नता ने एक ऐसी ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत की जिसने निवेशकों के विश्वास का परीक्षण किया, जिससे उन्हें तत्काल राजनीतिक जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने या भविष्य के केंद्रीय बैंक समर्थन के वादे के बीच स्पष्ट विकल्प चुनना पड़ा। दिन का प्रदर्शन प्रमुख वैश्विक सूचकांकों में अलगाव की कहानी कहता है, जिसमें अमेरिकी बाजारों ने एक ऐसी धमकी को नजरअंदाज कर दिया जिसे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने अत्यंत गंभीरता से लिया। एक अस्थिर दिन हरे रंग में समाप्त हुआ वॉल स्ट्रीट पर ट्रेडिंग सत्र एक झटके वाले दिन का प्रतीक था। नकारात्मक क्षेत्र में शुरू होने के बाद कुछ प्रारंभिक रिपोर्टों ने संकेत दिया कि एक गिरावट का दिन इमिनेंट है। बाजार ने सत्र के अधिकांश समय छोटे लाभ और हानि के बीच झूलते हुए बिताए। हालांकि खरीदारों द्वारा देर से की गई मजबूती ने प्रमुख सूचकांकों को बंद होने के समय सकारात्मक क्षेत्र में मजबूती से पहुंचा दिया, जिससे वे हाल के सर्वकालिक उच्च स्तर से केवल कुछ ही कदम दूर रह गए। अंतिम आंकड़ा इस देर सत्र की ताकत को दर्शाता है। S&P 500 2660 अंक या 0.4% बढ़कर 6,550 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस प्रभावशाली अंत ने बेंचमार्क सूचकांक को इस महीने की शुरुआत में स्थापित अपने रिकॉर्ड उच्च से मात्र 2.6 अंक नीचे छोड़ दिया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 135.6 अंक या 0.3% बढ़कर 45,418.7 पर समाप्त हुआ। टेक भारी नैस्डैक कंपोजिट ने 94.98 अंक या 0.4% जोड़कर सत्र को 21,564.7 पर समाप्त किया। बाजार की नकारात्मक राजनीतिक हेडलाइनों को अवशोषित करने और फिर भी उच्च स्तर पर बंद होने की क्षमता एक प्रमुख थीम द्वारा समर्थित थी। फेडरल रिजर्व से ब्याज दर में कटौती की निरंतर आशा। फेड चेयर जेरोम पॉवेल की हाल की जैक्सन हॉल सम्मेलन में डोविश टिप्पणी के बाद व्यापारियों ने मौद्रिक ईजिंग पर अपने दांव मजबूत कर लिए हैं, जिसमें CME ग्रुप के डेटा से पता चलता है कि फेड की आगामी सितंबर बैठक में चौथाई अंक की दर में कटौती की 87% संभावना है। सस्ते पैसे की इस शक्तिशाली उम्मीद का प्रभाव अन्य चिंताओं को पीछे छोड़ रहा है, जिससे अमेरिकी निवेशकों के बीच एक नाजुक लेकिन स्पष्ट रूप से सकारात्मक भावना बन रही है। प्रमुख स्टॉक और सेक्टर मूवर्स दिन का रैली समान नहीं था। कुछ विशिष्ट सेक्टरों और व्यक्तिगत स्टॉक्स ने सकारात्मक प्रदर्शन को चलाया। लाभ टेक्नोलॉजी, वित्तीय और औद्योगिक स्टॉक्स में केंद्रित थे, जिन्होंने संचार सेवाओं जैसे अन्य क्षेत्रों में नुकसान को पार कर लिया। कई कॉरपोरेट कहानियां उभर कर आईं। HOStar SATS डिश नेटवर्क की मूल कंपनी दिन का सबसे बड़ा लाभार्थी थी, जो आश्चर्यजनक 70.2% की वृद्धि के साथ बढ़ी। यह उछाल उस खबर से प्रेरित था कि AT&T अपनी वायरलेस स्पेक्ट्रम लाइसेंस में से कुछ को $23 अरब के बड़े सौदे में अधिग्रहित करेगा, जो कंपनी के लिए एक परिवर्तनकारी घटना है। बोइंग BA एरोस्पेस दिग्गज ने अपने शेयरों में 3.5% की बढ़ोतरी देखी, जब कोरियन एयर ने $50 अरब के 1 मील का पत्थर सौदे की घोषणा की, जिसमें उसने 100 से अधिक विमानों की खरीद की। इस महत्वपूर्ण ऑर्डर ने निर्माता में विश्वास का बड़ा संकेत दिया। एनवीडिया NVDA अपनी अत्यधिक प्रत्याशित तिमाही आय रिपोर्ट से पहले
चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी 1.8% बढ़ी। इस लाभ ने कंपनी की चल रही एआई बूम में केंद्रीय भूमिका को लेकर मजबूत निवेशक आशावाद का संकेत दिया। एली लिली नई वजन घटाने वाली गोली के संभावित चरण 3 परीक्षण परिणामों के आधार पर दवा कंपनी के शेयर 2.5% से 5% के बीच बढ़े। इस दवा ने औसत शरीर के वजन में 10.5% की कमी दिखाई। केवल हल्के लक्षणों के साथ इसे एक लाभकारी बाजार में एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में स्थापित किया। बाद के घंटों में आय से भावना मजबूत हुई। बाजार बंद होने के बाद सकारात्मक गति जारी रही, जिसमें कई तकनीकी कंपनियों ने मजबूत दूसरी तिमाही आय की रिपोर्ट दी, जिसने विश्लेषकों की अपेक्षाओं को पार कर लिया। मोंगोडीबी एमडीबी डेटाबेस सॉफ्टवेयर निर्माता ने अपने शेयरों में 23% की वृद्धि देखी जब उसने एक जोरदार रिपोर्ट दी। प्रति शेयर आय और राजस्व दोनों ने पूर्वानुमानों को काफी पीछे छोड़ दिया और कंपनी ने अपनी भविष्य की मार्गदर्शन को भी बढ़ाया। पीवीएच कॉर्प पीवीएच कपड़ा समूह, जिसके पास टॉमी हिलफिगर और कैल्विन क्लीन है, ने बाद के घंटों में ट्रेडिंग में 3% की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने आसानी से आय और राजस्व के अनुमानों को पछाड़ दिया। दोनों प्रमुख ब्रांडों ने साल दर साल मजबूत वृद्धि दिखाई। ओकेटिया क्लाउड आधारित पहचान कंपनी ने भी एक मजबूत तिमाही दर्ज की, जिसमें शेयरों में 3.3% की बढ़ोतरी हुई। आय में बढ़त और उम्मीद से बेहतर राजस्व मार्गदर्शन के कारण इन मजबूत कॉरपोरेट मूलभूत बातों दिन के दौरान ब्लॉकबस्टर एमएनए सौदों से लेकर घंटी बजने के बाद मजबूत आय तक ने बाजार के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया, यह दिखाते हुए कि महत्वपूर्ण मूल्य सृजन के क्षेत्र अभी भी अस्तित्व में हैं, भले ही व्यापक आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि अस्थिर हों। मुख्य घटना: ट्रंप, फेड और एक संवैधानिक टकराव। दिन का केंद्रीय नाटक और वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल का मुख्य कारण अमेरिकी व्हाइट हाउस द्वारा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के खिलाफ एक अभूतपूर्व कदम था। सोमवार शाम को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की कि वे फेडरल रिजर्व गवर्नर लीसा कुक को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर रहे हैं। यह राष्ट्रपति के केंद्रीय बैंक के साथ उनके लंबे समय से चल रहे संघर्ष में एक तीव्र वृद्धि थी। फेड की स्वतंत्रता के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती। इस कदम का घोषित कारण 2021 का एक मकान मालिक धोखाधड़ी का आरोप था, जब कुक बोर्ड में शामिल हुई थीं। ट्रंप के एक नियुक्ति द्वारा लाया गया आरोप था कि कुक ने अधिक अनुकूल मकान मालिक शर्तें प्राप्त करने के लिए 2 प्राथमिक आवासों का उल्लेख किया था। गवर्नर कुक ने एक तेज और निडर प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा कि वह पद छोड़ेंगी नहीं और यह भी कहा कि राष्ट्रपति के पास उन्हें बर्खास्त करने का कानूनी अधिकार नहीं है। उनके कानूनी सलाहकार ने बाद में पुष्टि की कि वह ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा करेंगी ताकि बर्खास्तगी को रोका जा सके। ये कार्रवाई एक महान कानूनी और संवैधानिक संघर्ष का मंच तैयार करती है, जिसे अंततः सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जा सकता है। इस कदम के लिए राजनीतिक संदर्भ महत्वपूर्ण है। फेडरल रिजर्व ने अपने मानक ब्याज दर को 2024 के अंत से स्थिर रखा है, यह कहते हुए कि राष्ट्रपति ट्रंप की अनिश्चित टैरिफ नीतियों से मुद्रास्फीति फिर से जागरूक हो सकती है। यह सतर्क रुख राष्ट्रपति की आलोचना का एक बार लक्ष्य रहा है। गवर्नर कुक को हटाने का प्रयास व्यापक रूप से फेड के बोर्ड पर नियंत्रण पाने की एक चाल माना जा रहा है। यदि सफल होता है तो ट्रंप एक प्रतिस्थापन नियुक्त कर सकते हैं और 4-3 बहुमत सुनिश्चित कर सकते हैं, जो प्रभावी रूप से केंद्रीय बैंक की नीति को उनके प्रशासन के उद्देश्यों के साथ मेल खाता है। राष्ट्रपति ने स्वयं इस रणनीति का संकेत दिया। एक कैबिनेट बैठक में कहा, हम बहुत जल्द ही बहुमत प्राप्त कर लेंगे। यह घटना अमेरिकी सरकार और उसके केंद्रीय बैंक के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित करने का खतरा पैदा करती है। फेड गवर्नरों को 14 साल के स्टैगर्ड कार्यकाल पर नियुक्त किया जाता है ताकि उन्हें अल्पकालिक राजनीतिक दबावों से अलग रखा जा सके, जिसे केंद्रीय बैंक स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है। इस स्वतंत्रता को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता का आधार माना जाता है, क्योंकि यह फेड को अप्रिय निर्णय लेने की अनुमति देता है, जैसे मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना, बिना
राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण के लिए हटाने की प्रक्रिया का उपयोग, जो आमतौर पर गंभीर मिसकंडक्ट के लिए आरक्षित है, नीति विवाद के बीच में एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। यदि एक राष्ट्रपति अपने एजेंडे का विरोध करने वाले किसी भी गवर्नर को प्रभावी रूप से हटा सकते हैं, तो फेड की विश्वसनीयता मूल रूप से कमजोर हो जाती है। यही वह जोखिम है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को हिला दिया, क्योंकि एक राजनीतिक रूप से समझौता किया गया फेड उच्च मुद्रास्फीति और परिणाम स्वरूप पूरे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उच्च उद्धार लागत की ओर ले जा सकता है। वैश्विक लहर प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों ने कैसे प्रतिक्रिया दी? जबकि वॉल स्ट्रीट राजनैतिक ड्रामे को नजरअंदाज करने में सफल रहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों ने तात्कालिक और व्यापक चिंता के साथ प्रतिक्रिया दी। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंक में अस्थिरता की संभावना ने लंदन से टोक्यो तक ट्रेडिंग फ्लोर को सिहरन से भर दिया। यूरोपीय सत्र में गिरावट। यूरोपीय शेयर बाजार ने मजबूती से लाल रंग में बंद किया, जिसमें यू बॉन्ड एस फेड की उथल पुथल मुख्य कारण रही बिक्री के लिए। फ्रांस का CAC 40 क्षेत्र का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला था, जो 1.7% गिर गया। इस सूचकांक को अमेरिकी समाचार और बढ़ती घरेलू राजनीतिक अनिश्चितता का दोहरा झटका लगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो को 8 सितंबर को एक महत्वपूर्ण विश्वास मत का सामना करना है और हार से तात्कालिक चुनाव हो सकते हैं और सरकार का फिर से गिरना संभव है, जो निवेशकों की चिंता को बढ़ाता है। जर्मनी का डैक्स 40 G1.5% गिर गया। HSFTSE। यूके का FTSE हंसो हाल के रिकॉर्ड उच्च स्तर से पीछे हट गया। 0.6% गिरकर 9,205.80 पर बंद हुआ। लंदन बाजार भी डॉयचे बैंक की यूके उपभोक्ता खर्च पर सतर्क रिपोर्ट से दबाव में आ गया, जिसने किंगफिशर और एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड्स जैसे प्रमुख रिटेलर्स में तेज गिरावट लाई। एशियाई बाजारों में अस्थिरता खतरे से बचाव की भावना पूरे एशियाई व्यापार सत्र में बनी रही। क्षेत्र के बाजार नकारात्मक संकेतों के कारण नीचे बंद हुए, जो वॉल स्ट्रीट और फेड विवाद के अनफोल्डिंग के कारण थे। जापान का निक्केई 225 1.06% गिरकर 42,344 हो गया, जिससे पिछले 2 सत्रों की बढ़त मिट गई। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.18% गिरकर 25,524.2 पर आ गया। चीन का शंघाई कंपोजिट 0.4% गिरकर 3,808 हो गया। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि सूचकांक ने मजबूत घरेलू भावना के कारण सत्र के दौरान 10 साल का उच्चतम स्तर छुआ था, इससे पहले कि वैश्विक जोखिम से बचाव की मनोवृत्ति ने इसे बंद होने तक नीचे खींच लिया। भारत का टैरिफ झटका। भारतीय बाजारों में विशेष रूप से तेज बिकवाली देखी गई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से सीधे और मूर्त आर्थिक खतरे से प्रेरित थी, जिसने वैश्विक अस्थिरता को और बढ़ा दिया। अमेरिकी सरकार ने एक प्रारूप नोटिस जारी किया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे कुल टैरिफ दर 50% हो जाएगी, जो 37 अगस्त से प्रभावी है। बाजार की प्रतिक्रिया त्वरित और कठोर थी। BSI सेंसेक्स 802.43 अंक या 1.04% गिरकर 80,700 पर बंद हुआ। NSI निफ्टी 50,270 अंक या 1.02% गिरकर 24,712.5 पर दिन का अंत किया। उत्तर में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बाजारों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने से बचाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि RBI पहले ही एक आसान चक्र में है, जिसमें उसने अपनी प्रमुख रेपो दर में 100 आधार अंक की कटौती की है और UAE और इंडोनेशिया जैसे भागीदारों के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, ताकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। गवर्नर का तुरंत ही अमेरिकी टैरिफ के सामने डॉलर से विमुख होने की रणनीतियों पर चर्चा करना यह संकेत देता है कि ऐसी आर्थिक कार्रवाइयां प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा दीर्घकालिक रूप से वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों का निर्माण करने के प्रयासों को तेज कर रही हैं, जो वैश्विक व्यापार के भविष्य के लिए गहरे प्रभाव डालने वाली प्रवृत्ति है। अंदर की बात, आर्थिक आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं? राजनीतिक हेडलाइनों के नीचे अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों की एक श्रृंखला ने एक मिश्रित तस्वीर पेश की है कि अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, लेकिन ढह नहीं रही। यह एक आदर्श पृष्ठभूमि है जब फेडरल रिजर्व एक सावधानीपूर्वक ब्याज दर में कटौती पर विचार कर रहा है। जुलाई
टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर की रिपोर्ट, जो दीर्घकालिक निर्मित उत्पादों की मांग को मापती है, अपेक्षा से बेहतर थी। मुख्य संख्या में 2.8% की गिरावट दिखाई दी, लेकिन यह सर्वसम्मति पूर्वानुमान के 4.0% गिरावट से काफी बेहतर था और पिछले महीने की तीव्र 9.4% गिरावट से भी बेहतर था। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अत्यधिक अस्थिर परिवहन क्षेत्र को हटा दिया गया तो ऑर्डर वास्तव में सकारात्मक थे, जो 1.8% बढ़े। यह आंकड़ा पिछले साल सितंबर के बाद से सबसे मजबूत। यह संकेत देता है कि आधारभूत व्यापार निवेश आश्चर्यजनक रूप से स्थिर बना हुआ है, निरंतर टैरिफ संघर्षों के बावजूद। जून केस शिलर होम प्राइसिंग हाउसिंग मार्केट हालांकि स्पष्ट ठंडक के संकेत दिखा रहा था। केस शिलर इंडेक्स ने दिखाया कि जून में घर की कीमतों में वृद्धि साल दर साल 2.8% की दर से धीमी हो गई, जो अपेक्षाओं से कम थी और जुलाई 2023 के बाद से सबसे कम मूल्य वृद्धि का स्तर था। कई महीनों में पहली बार हाउसिंग वेल्थ, जो साल भर में 1.9% बढ़ी थी, अब मुद्रास्फीति के साथ तालमेल नहीं रख रही है, जो जून में 2.7% थी। यह हाउसिंग मूल्यों में वास्तविक समय की गिरावट का संकेत देता है और धीमी अर्थव्यवस्था के प्रमाण में इजाफा करता है। उपभोक्ता विश्वास अगस्त उपभोक्ता भावना भी कमजोर हुई। कॉन्फ्रेंस बोर्ड का उपभोक्ता विश्वास सूचकांक अगस्त में मामूली रूप से 97.4 पर गिर गया, जबकि यह अपेक्षित 96.5 से थोड़ा बेहतर था। यह जुलाई के संशोधित रीडिंग 90 बॉन्ड साफ्ट से नीचे था। विवरण में जाकर देखा जाए तो रिपोर्ट ने दिखाया कि यह गिरावट कमजोर हो रहे नौकरी बाजार को लेकर बढ़ती चिंता से प्रेरित थी, जो अब 8 महीने से लगातार बढ़ रही है। सामूहिक रूप से यह डेटा बाजारों के लिए एक गोल्डीलॉक्स स्थिति प्रदान करता है, जो दर में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि फेड हिचकिचाए और न ही इतनी कमजोर कि निकटवर्ती मंदी का संकेत दे। मजबूत व्यवसाय निवेश, ठंडे होते आवास बाजार और चिंतित उपभोक्ताओं का संयोजन फेड को सितंबर में बीमा कटौती करने का पर्याप्त औचित्य देता है ताकि बढ़ते जोखिमों से बचा जा सके, जो बाजार की वर्तमान कथा के साथ पूरी तरह मेल खाता है। क्रिप्टोकोना महान कॉरपोरेट संचय डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में भी अस्थिरता देखी गई, लेकिन कॉरपोरेट और संस्थागत स्वीकृति का मूल प्रवृत्ति जारी रहा, जिसने बाजार की मौलिक संरचना को पुनः आकार दिया। मूल्य कार्रवाई का अवलोकन बिटकॉइन BTC प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी टर्बुलेंट अवधि के बाद अपनी स्थिति खोजने का प्रयास कर रहा था। यह लगभग 110.36 पर ट्रेड कर रहा था, पिछले सप्ताह के मुकाबले लगभग 4.3% नीचे। कुछ डेटा ने दिन में मामूली 0.4% की बढ़त दर्शाई, जिससे इसकी कीमत 111,140.50 हो गई। कीमत थोड़ी देर के लिए $117,000 से ऊपर चली गई थी फेड चेयर पॉवेल के दयालु भाषण के बाद, लेकिन एक बड़े होल्डर, एक व्हेल की ओर से एक विशाल विक्रय आदेश ने रैली को समाप्त कर दिया, जिससे फ्लैश क्रैश हुआ और लीवरेज पोजीशनों का 550 मिलियन से अधिक का जबरदस्त परिसमापन हुआ। एथीरियम ETH दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी लगभग 4,437 के स्तर के पास स्थिर रही। यह एक उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता थी। सप्ताह की शुरुआत में लगभग $4,900 के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया था, जो भारी संस्थागत मांग और अगस्त में केवल ईथर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs में अनुमानित 2.5 बिलियन के इनफ्लो से प्रेरित था। प्रमुख थीम कॉरपोरेट ट्रेजरी हथियार दौड़। क्रिप्टोकरेंसी में सबसे महत्वपूर्ण और संरचनात्मक कहानी सार्वजनिक कंपनियों द्वारा डिजिटल संपत्तियों के बड़े दीर्घकालिक खजाने का तेजी से बढ़ता रुझान है। यह आंदोलन मांग के एक शक्तिशाली और स्थायी स्रोत का निर्माण कर रहा है, जो बाजार की आपूर्ति और मांग की गतिशीलता को मौलिक रूप से बदल रहा है। सार्वजनिक कंपनियां और समर्पित क्रिप्टो ट्रेजरी फर्म अब मिलकर लगभग 1 मिलियन BTC रखती हैं, जिसकी कीमत $100 अरब से अधिक है। इस संदर्भ में कई प्रमुख घोषणाएं की गईं। ट्रंप मीडिया और Crypto.com एक ऐतिहासिक समझौते में ट्रंप मीडिया और टेक्नोलॉजी ग्रुप ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Crypto.com के साथ साझेदारी की घोषणा की है, ताकि ट्रंप मीडिया क्रो रणनीति नामक नई इकाई का निर्माण किया जा सके। इस नई फर्म का योजना है कि वह क्रो में $1 अरब तक का खजाना बनाए,
जो Crypto.com प्लेटफॉर्म का मूल टोकन है। इस खबर से क्रो का मूल्य 30% तक बढ़ गया। सीए इंडस्ट्रीज बीएनसी, इस कंपनी ने बीएनबी टोकनों के विश्व के सबसे बड़े कॉरपोरेट ट्रेजरी बनाने के उद्देश्य से $500 मिलियन की निजी प्लेसमेंट पूरी की है, जो बिनेंस इकोसिस्टम का मूल संपत्ति है। इसने पहले ही पूंजी का एक हिस्सा तैनात कर दिया है, जिसमें लगभग $160 मिलियन में 200,000 बीएनबी खरीदे गए हैं। शार्पलिंक, कंपनी ने घोषणा की कि उसने अपने एथेरियम ट्रेजरी को $36 तक बढ़ा दिया है, जिसमें उसने अपने होल्डिंग्स में 26,000 से अधिक ETH जोड़े हैं। यह रणनीतिक भंडार बनाने का रुझान एक विशाल आपूर्ति सिंक के रूप में कार्य करता है, जो प्रभावी रूप से इन टोकनों का एक महत्वपूर्ण भाग सक्रिय ट्रेडिंग बाजार से दूर कर देता है। यह संरचनात्मक बदलाव उच्च कीमत की नींव बना सकता है और उपलब्ध आपूर्ति को सीमित करके ऊपर की ओर कीमतों में संभावित वृद्धि कर सकता है। अन्य प्रमुख विकास, संस्थागत निवेश वॉल स्ट्रीट की इस परिसंपत्ति वर्ग के प्रति बढ़ती सहजता का संकेत देते हुए AI संचालित हेज फंड न्यूमेराई ने बैंकिंग दिग्गज JP मॉर्गन से $500 मिलियन तक का वित्त पोषण प्राप्त किया। नई ETF फाइलिंग, अधिक क्रिप्टो निवेश उत्पादों के लिए प्रयास जारी रहा, जिसमें बिटवाइज ने एक ETF के लिए फाइल किया है जो सीधे चेन लिंक को होल्ड करेगा, और कैनरी कैपिटल नामक एक फर्म ने एक ETF के लिए फाइल किया है जो राष्ट्रपति ट्रंप के मेम कॉइन की कीमत को ट्रैक करेगा। अंतिम शब्द और आगामी सप्ताह। मंगलवार का सत्र आज की बाजारों को प्रभावित करने वाली क्रॉस करंट्स का स्पष्ट उदाहरण था। निवेशक अपेक्षित फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की ताकतवर पूंछ हवा और बढ़ते राजनीतिक और भू राजनीतिक जोखिम के महत्वपूर्ण हेडविंड के बीच फंसे हुए हैं। वॉल स्ट्रीट का आशावादी समापन, यह मानते हुए कि मौद्रिक सहजता सभी अन्य चिंताओं को पार कर जाएगी, स्पष्ट रूप से यूरोप और एशिया में देखी जा रही सतर्कता के विपरीत है, जो वैश्विक संस्थागत स्थिरता और व्यापार संघर्ष के खतरे के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। दिन की घटनाओं ने निस्संदेह फेडरल रिजर्व के लिए जोखिम बढ़ा दिए हैं, इसकी भविष्य की निर्णय प्रक्रिया और इसकी दीर्घकालिक स्वतंत्रता को एक तीव्र प्रकाश में ला दिया है। आगे देखते हुए कई महत्वपूर्ण घटनाएं बाजार की दिशा तय करने के लिए तैयार हैं। एनवीडिया आए बुधवार, पूरे AI क्षेत्र के लिए एक बेलवेदर और प्रमुख सूचकांकों में एक भारी वजन के रूप में एनवीडिया के तिमाही परिणाम और आगे की मार्गदर्शन सबसे तात्कालिक बाजार उत्प्रेरक होंगे। एक मजबूत रिपोर्ट व्यापक टेक रैली को प्रेरित कर सकती है, जबकि किसी भी कमजोरी का संकेत बाजार की आशावादिता को चकनाचूर कर सकता है। PCE मुद्रास्फीति डेटा शुक्रवार, ये सबसे बड़ा है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स मूल्य सूचकांक फेडरल रिजर्व का पसंदीदा मुद्रास्फीति का माप है। एक रिपोर्ट जो दिखाती है कि मुद्रास्फीति जारी है, सितंबर में दर कटौती की पूरी संभावना को सुनिश्चित कर देगी और स्टॉक्स को आसमान छूते हुए भेज सकती है। इसके विपरीत एक आश्चर्यजनक गर्म पढ़ाई बाजार की पूरी कथा को चुनौती दे सकती है और एक महत्वपूर्ण विक्रय को ट्रिगर कर सकती है। फेड ड्रामा का अनफोल्डिंग, व्हाइट हाउस और गवर्नर कुक के बीच टकराव अब एक महत्वपूर्ण चर है। कोई भी और बढ़ोतरी जल्दी से बाजार का ध्यान आर्थिक डेटा से हटाकर राजनीतिक जोखिम की ओर मोड़ सकती है, जिससे हाल की लाभांश समाप्त हो सकती है। और यह था इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण था। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी शानदार दैनिक सामग्री प्राप्त कर सकें। यदि आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप EPK कैपिटल के हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी या व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी के साथ संपर्क करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।